अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ आई वेंटेड एज अ लोनली क्लाउड विच इज़ ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स। मोस्टली ये डैफोडिल्स के नाम से ही जानी जाती है और इस पोएम का दूसरा नाम डैफोडिल्स ही है। अब इस पोएम में हम देखेंगे कि ये पोएम जो है ना ऑटोबायोग्राफिकल है। वर्ड्सवर्थ खुद इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट के कंट्री साइड पे वॉक कर रहे थे और उस वॉक पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने इस पोएम के अंदर उसको लिख दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी उस वॉक के दौरान अपनी सिस्टर के साथ लॉन्ग स्ट्रिप देखी थी डैफोडिल्स की, जो उनको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगी, अट्रैक्ट की। और इसके अलावा ये जो पोएम है 1804 में इसको हमारे जो पोइट थे उन्होंने कंपोज किया था एंड देन 1815 के राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा इसकी रिवीजन करने के बाद फाइनल जो वर्जन था पोएम का वो पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, 1815 में। तो अब जो पोएम है उसको देखते हैं। स्टार्टिंग पे पोएट कहते हैं आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब बादल जो है आसमान पे लोनली अलोन तन्हा चलता है ना, बिल्कुल वैसे कहते हैं आई वेंडेड। सब्जेक्टिव पोएम में आई का यूज़ किया गया है, यानी कि खुद के बारे में लिखी जा रही है। तो यहाँ पे पोएम में अप्रोच सब्जेक्टिव यूज़ की गई है। अब वो कह रहे हैं आई वेंडेड, मैं फिरता रहा, मैं चलता रहा, लोनली एज अ क्लाउड, जैसे कि एक बादल चलता है, ठीक है। मतलब तन्हाई में बादल कभी दरख्तों के ऊपर चल रहा होता है, कभी हिल्स के ऊपर, कभी वैलीज के ऊपर। बिल्कुल वैसे स्पीकर कहते हैं कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही तन्हाई में चल रहा हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर व्हील्स एंड हिल्स। दैट यहाँ पर रेफर कर रहा है इसी क्लाउड को, कि वो क्लाउड जो कि फ्लोटिंग करता है हिल्स के ऊपर, वैलीज के ऊपर, बिल्कुल उस क्लाउड की तरह मैं भी वॉक कर रहा हूँ तन्हाई में अकेला, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ क्लाउड, यहाँ पे वर्ड एज, लाइक और एज का यूज़ करके जब कंपैरिजन किया जाए उसको हम लोग सिमिली कहते हैं। मतलब पोइट ने यहाँ पे अपने आप को कंपेयर किया है क्लाउड के साथ। तो जब एज या लाइक या कोई भी ऐसे वर्ड जिसमें अपने साथ कंपेयर करने के लिए दूसरे वर्ड को यूज़ करते हुए बीच में इस तरह के वर्ड्स ऐड कर दो, उसको हम लोग सिमिली कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज प्रेजेंट सिमिली का यूज़ किया गया, ठीक। तो सिमिली का यूज़ करते हुए आगे चलते हैं, कहते हैं When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. अब वो कहते हैं When all at once I saw a crowd, कहते हैं जब मैं चल रहा था चलते चलते मैंने हजूम देखा, क्राउड देखा, किसका? A host of golden daffodils, गोल्डन डैफोडिल्स का, सुनहरी डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स जो है वो बहुत काइंड ऑफ अपीलिंग लग रहे थे पोइट को, बसलिंग रो के फॉर्म में थे वो। फिर है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, कहते वो एक समंदर, एक लेक, एक नदी के साथ साथ और दरख्तों के बिल्कुल नीचे थे डैफोडिल्स की जो स्ट्रिप बनी हुई थी। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और हवा से वो लहरा रहे थे, नाच रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देना हम लोगों को पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ब्रीज जो कि एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसको डांसिंग यानी कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूशन दे दिया गया। तो इट मीन्स यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। क्लियर? यानी राइटर ने अब तक सिमिली भी यूज़ कर ली है इन फिगर ऑफ स्पीच के अंदर और पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया है। अब ऊपर उन्होंने क्राउड कहा था, नीचे कह दिया अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब यहाँ पे अ होस्ट, होस्ट मतलब यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि एक गैदरिंग है, एक असम्बली जो है वो इकट्ठी हुई हुई है। मीन्स यहाँ पे इन्होंने डैफोडिल्स को होस्ट के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पे इन्होंने एज और लाइक का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट वर्ड का यूज़ करके उन्होंने कंपेयर कर दिया।
अभी जो डायरेक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है किसी कंपैरिजन के लिए उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन सिमिली के साथ साथ हम लोग को मेटाफर भी देखने को मिल गया। अब राइम स्कीम देखी जाए, क्लाउड ए, हिल्स बी, क्राउड ए, डैफोडिल्स बी, ट्रीज ब्रीज बी, बी, यानी कि A B, ये हमारी राइम स्कीम बन गई है इस पोएम की। सॉरी, ट्रीज और ब्रीज, इसका राइम जो है वो लॉन्ग साउंड है डिल्स हिल्स से, ठीक है। तो राइम स्कीम थोड़ी सी चेंज होगी, क्लाउड ए, हिल्स बी, क्राउड ए, डेफोडिल्स बी, फिर ट्रीज और ब्रीज सी, ये दोनों साउंड लॉन्ग साउंड है। तो राइम स्कीम बन गई हमारी A B C, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टैंजा। अब सेकंड देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हम लोगों ने देख लिया कि पोएट जो थे कहते हैं मैं बिल्कुल बादलों की तरह तन्हा चल रहा था और चलते चलते उन्होंने एक नदी के किनारे दरख्तों के साए में लहराते हुए नाचते हुए डैफोडिल्स को देखा था। अब आगे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। अब यहाँ पे एज द स्टार्स दैट शाइन, ये कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ, वो स्टार्स जो कि आसमान में चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वो सितारे जो आसमान पे चमक रहे हैं। दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो ऐसी नेवर एंडिंग कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में चल रहे हैं जो कि स्ट्रेच्ड फैले हुए हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे कहते हैं जो समंदर होता है ना वहाँ पे कर्व की फॉर्म में आना, ठीक है, एक ब्रॉड इनलेट को, ठीक है, समंदर के एक ब्रॉड इनलेट को हम लोग बे कहते हैं, एक कोव को हम लोग बे कहते हैं। मतलब ये सारा पहाड़ नदियाँ पहाड़ वादियाँ बनी हुई हैं, ये समंदर है, ये कर्व फॉर्म में है, और यहाँ से सारा ये जो पानी है ना, ये जो बना हुआ, इस एरिया को हम लोग बे कहते हैं, ठीक। अब देखें वो क्या कहता है पोइट, कि वो डैफोडिल्स को आसमान में चमकने वाले सितारों के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि जो फूल है ना, ऐसा लग रहा है कभी भी ख़त्म ना होने वाली कितारों में है, एक बे के किनारे पे, मार्जिन ऑफ अ बे, बे के किनारे पे। फिर है 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। और यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि वो जब देखते हैं डैफोडिल्स को लगता है ये 10,000 मतलब हज़ारों 10,000 की बहुत ज़्यादा तादाद में ये डैफोडिल्स मौजूद हैं यहाँ पे, और सब के सब डांस कर रहे हैं। इनके सब के सब जो सर हैं, हेड हैं, वो मूव कर रहे हैं, टोजिंग देयर हेड, सारों के सारे अपने हेड जो है लहरा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखें, हमने देखा कंटिन्यूसली इसके अंदर भी सिमिली का यूज़ किया गया, जैसे कहते हैं ना कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, यहाँ पे स्टार के साथ कंपेयर कर दिया गया, और इसके थ्रू यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इनकी जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोहेरेंट फॉर्म में इनकी अपीयरेंस है, ठीक है। फिर पर्सोनिफिकेशन, टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यहाँ पे अगेन ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूशन दे दी गई, जिसे सेंस ऑफ जॉय और लाइवलीनेस क्रिएट की जा रही है फ्लावर्स की। और जब कहा 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, अब 10,000 दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जेजरेशन की गई है फूलों के नंबर्स की, कि इतने ज़्यादा तादाद में है वो फूल, ठीक। तो ये एग्जेजरेशन करना एक टेक्निक एग्जेजरेशन ही कहलाता है उसको, इसको हम लोग हाइपरबोली भी कहते हैं और ओवर स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर शाइन, वे, लाइन, बे, ग्लैंस, डांस। अब ये शाइन और लाइन ए बन जाएगा, वे और बी बन जाएगा, ग्लैंस डांस सी बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास आ गई ए बी सी, इस स्टैंजा की भी हमारे पास सेम राइम स्कीम बनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टैंजा में देखें, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। कहते हैं नियर द डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स के बिल्कुल करीब जो है ना बे में, जो वेव्स हैं वो ग्लिटनिंग कर रही हैं, मतलब ग्लिंटिंग के साथ साथ कैसे चमक रही हैं, ठीक है, वो भी शाइन कर रही हैं जो वेव्स हैं। लेकिन जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा जोयफुल दिख रही हैं वेव्स के साथ,
अब उसने बता दिया कि एक सीन है, ये जो पानी है ना समंदर के अंदर, इस बे के अंदर, इस नदी के अंदर, वो पानी भी लहरें बना रहा है, लहरें बना के वो पानी भी डांस कर रहा है, बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है वो पानी। लेकिन जो ये डैफोडिल्स है ना, जो इनका डांस है, जो इनकी जॉय है, वो टोटली डिफरेंट है इन वेव्स से। ठीक है, मतलब वो वेव्स जो अपीलिंग लग रही हैं उनसे कई गुना ज़्यादा अपीलिंग जो है ये डैफोडिल्स लग रहे हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जुकेंट कंपनी। कहता अ पोएट जो है ना, वो इस तरह की चेयरफुल सीन को देखकर, इन डैफोडिल्स की चेयरफुल कंपनी को देख के अपने आप को रोक नहीं सकता। ठीक है, ये मतलब जितना वो खुश है ना, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी खुशी को वो काबू में नहीं ला सकता। वो इस सीन को, इस मंजर को, इस ब्यूटी को बहुत इंजॉय कर रहा है। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। कहता मैं देखता गया हूँ डैफोडिल्स को, बेसब्री से देखता गया हूँ, ये भी रियलाइज किए बगैर कि मैं इनको देख रहा हूँ, इनको देखते हुए मुझ पे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं, वो सब कुछ रियलाइज नहीं किया, बस इनके अंदर डूब गया और इनको घूरता जा रहा हूँ, स्टेयर करता जा रहा हूँ। राइम स्कीम देखी जाए तो इसमें भी ए बी सी सी पैटर्न को फॉलो किया गया है। और नेक्स्ट स्टैंजा विच इज़ लास्ट स्टैंजा, उसमें देखते हैं फॉर ऑफ व्हेन माय काउच आई लाई। अब काउच मतलब इसका जो सोफ़ा है उसकी बात कर रहा है। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, कहते हैं जब भी मैं अपने घर जाके अपने सोफे पे बैठता हूँ, एब्सेंट माइंडेड हूँ या थॉटफुल हूँ, सोच रहा हूँ, तो मुझे वो जो डैफोडिल्स का एक्सपीरियंस था ना, वो हमेशा याद रहता है। मैं हमेशा उन डैफोडिल्स के एक्सपीरियंस के साथ ही बैठा होता हूँ अपने कमरे में, अपने सोफ़े के ऊपर, और मैं कभी भी उस डैफोडिल्स की जॉयनेस को नहीं भूल पाता। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasures fills and dances with the daffodils। कहता तब मैं जब बैठता हूँ तन्हाई में अपने कमरे में अपने सोफ़े के ऊपर डैफोडिल्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो उसका वो जो इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस है हमेशा मेरी मेमोरी में रहता है, और वो मुझे प्लेजर प्रोवाइड करता है। वो मेरी तन्हाई में, मेरे सोलिट्यूड में मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है, और वो मेरे माइंड को जॉय प्रोवाइड करता है। फिल्स लिखा ना यहाँ पे, फिल्स प्लेजर फील्स मतलब खुशी देता है मुझे, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जो मेरा माइंड है वो डैफोडिल्स के साथ इंजॉय करता है, डांस करता है। क्लियर, पोइम एंड हुई। ह्यूमन एंड नेचर एंड ह्यूमैनिटी इसका इंपॉर्टेंट थीम चल रहा है, मेमोरी एंड इमेजिनेशन इसका इंपॉर्टेंट थीम चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की गई है वो देखें, डैफोडिल्स सिंबलाइज कर रहे हैं ब्यूटी को और जॉय को, इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर को ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर। फर्दर ये मेमोरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू एंड थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की गई है इस पोएम के अंदर। तो आई होप कि आपको जो कंप्लीट टेक्स्ट है विद एनालिसिस क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।